आइए एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और ये सारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 2 से डिवीजन हो जाएगा फर्स्ट प्राइम नंबर, और सबसे छोटा प्राइम नंबर उससे करना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, इसे करेंगे, ये 70। फिर नेक्स्ट टाइम 2 से करेंगे, ये 35 हो जाएगा। और फिर इसमें 5 से डिवीजन होगा, तो फिर 7 टाइम्स, और लास्ट टाइम 7 से, तो फिर 1। तो देयरफॉर 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया। फिर आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में है 156। तो 156 का करना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवीजन हो जाएगा, इसमें 7 और फिर 78, और फिर 2 से डिवीजन करेंगे तो ये आएगा 3 टाइम्स, फिर 9, फिर 3 से डिवीजन, और फिर ये आएगा 13। एक खुद प्राइम नंबर है, तो अब 13 से ही हो जाएगा। तो देयरफॉर 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 13। नेक्स्ट है 3825, थर्ड 3825, और इसमें अब डिवीजन करेंगे तो सबसे छोटा देखना किससे हो पाता है। 3 से चेक करना, 3 + 8 11 12 13 13 + 5 18। तो 3 से डिविजिबल है ये, तो 1 टाइम्स, फिर इसमें हो जाएगा 2 टाइम्स, फिर 2 22। 3 से डिवीजन 7 टाइम्स, फिर 1 15 5 टाइम्स। फिर इसमें 2 से डिवीजन 3 + 5 8 + है, यस हो जाएगा। तो 3 से डिवीजन करेंगे तो 3 से हो जाएगा 4 टाइम्स, और फिर 2 टाइम्स, और फिर 2 टाइम्स 1 15, तो फिर 5 टाइम्स। फिर इसमें किससे डिवीजन हो जाए, 4 + 2 6 + 5 5 से डिवीजन हो जाएगा, 5 8 या 40, और फिर 25 5 टाइम्स, और फिर इसमें 5 से डिवीजन हो जाएगा, तो अब आएगा 17, और 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो लास्ट टाइम 17 से डिवीजन करेंगे। तो देयरफॉर 3825 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। नेक्स्ट नंबर 5005, 5005 इसमें डिवीजन करेंगे, तो इसमें 5 से डिवीजन हो जाएगा 1 0 0 1, और अब देखना है इसमें किससे डिवीजन हो पाता है। तो 7 से करके देखते हैं, 3 0 30 7 4 या 28 है, यह 7 से हो जाएगा। 7 से 1 टाइम्स, और फिर 3 30 7 4 या 28 2 21 7 3 या 143। अब इसमें 13 से डिवीजन हो जाएगा, जो कि एक प्राइम नंबर है, तो 13 से 1 टाइम्स, और फिर 1 टाइम्स, तो 11 खुद एक प्राइम नंबर है, तो लास्ट टाइम 11 से होगा। तो देयरफॉर 5005 इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। आप चाहे तो इसे अरेंज कर सकते हैं लोएस्ट प्राइम नंबर से ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर की तरफ। 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और ये है
7429। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें डिवीजन किससे हो पाएगा वो देखना होगा। आई थिंक इसमें 17 से होना चाहिए, चेक कर लेते हैं पहले। 7429 17 4 या 68 तो 6 बची है रिमाइंडर, और फिर 62 53 टाइम्स, तो 1 और फिर 1 11 1 19 7 टाइम्स। यस 17 से इसमें डिवीजन हो जाएगा, तो ये आएगा 4 3 7। अब देखते हैं इसमें किससे डिवीजन होता है। 17 से तो नहीं होगा, देखते हैं इसमें 19 से हो पाता है क्या। 437 19 से डिवीजन करना चाहते हैं 437, तो 19 2 या 38 और रिमाइंडर आ गए 5 3 + 2 5 57। यस इसमें हो जाएगा 19 से डिवीजन, तो 19 से 23 टाइम्स, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो लास्ट टाइम इसमें 23 से शो कर देना है। तो फाइनली 7429 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। ये आंसर हो गया। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। ट्वेंटी 26 एंड 91, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 26 का बहुत ही सिंपल है, 2 × 13, दोनों ही प्राइम नंबर है। और फिर 91 ले लीजिए, इसमें डिवीजन हो जाएगा 7 से, 7 × 13, 13 7 जा 91, तो दोनों ही प्राइम नंबर है। तो इसका HCF जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है 13, तो ये HCF हो जाएगा, HCF इक्वल टू 13, और LCM इक्वल टू 2 × 7 × 13, जो दोनों में प्रेजेंट है वो सारा आएगा 14 × 13, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 मल्टीप्लाइड बाई 13, और ये 4 3 या 12 कैरी ओवर 1 3 + 1 4 एंड 14 2 8 1 182, तो इसका प्रोडक्ट एलसीएम आ गया 182। अब वेरिफिकेशन वाला पार्ट करेंगे, तो चलिए आइए वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन HCF इंटू LCM इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 182। अब इस दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो 182 मल्टीप्लाइड बाई 13, 3 2 या 6 कैरी ओवर 2 5, फिर 2 8 1 6 6
2366 इक्वल टू 2366 प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू यहाँ पे नंबर है 26 एंड 91, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 91 तो 62 कैरी ओवर 5। अब इसको ऐड करेंगे 6 6 3 2 2366 तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी सेम टू सेम है तो देयरफॉर HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया। सेकेंड क्वेश्चन 510 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। पहले 2 से डिवीजन हो जाएगा तो 2 5 एंड 5 फिर इसमें 5 + 5 10 3 से डिवीजन हो जाएगा तो 3 8 या 24 8 टाइम्स एंड 115 3 5 या 5 टाइम्स। अब इसमें फिर 5 से डिवीजन हो जाएगा 17 टाइम्स और फिर 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो इससे 1 टाइम्स होगा। वैसे ही 92 में डिवीजन करेंगे, पहले 2 से डिवीजन 4 6 46 फिर 2 से डिवीजन 23 और 23 खुद एक प्राइम नंबर है 1 टाइम्स होगा। 510 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 और फिर 92 को भी लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इस दोनों में जो कॉमन है 2 और फिर 2 नहीं है दोनों में तो 2 HCF होगा और LCM फिर निकालेंगे तो HCF इक्वल टू 2 और फिर LCM इक्वल टू 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो है 2 और फिर 23 इसमें कोई भी हाईएस्ट पावर में नहीं है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 तो इसका एलसीएम निकालेंगे 2 स्क्वायर 4 4 3 या 12 12 5 या 60 60 इंटू 17 60 मल्टीप्लाइड बाई 17 1020 इसका प्रोडक्ट आएगा और फिर इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 2 या 6 0 3 0 4 0 2 और फिर एडिशन 23460 तो इसका एलसीएम एक बड़ा नंबर है 23460। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे
LCM into HCF इक्वल टू, LCM इसका है 23,460 और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है HCF से। इसका HCF है 2, तो इसका प्रोडक्ट 0 3 2 या 6 and 4 46,920 प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू, तो नंबर्स है 510 एंड 92, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 510 multiplied by 92, 0 2 10 9 9 0 0 and 9 45 0 2 9 6 46,920, ये सेम टू सेम आया 46,920, ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है। देयरफॉर LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 336, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो पहले 2 से डिवीजन हो जाएगा 1 टाइम्स, फिर 13 तो 6 टाइम्स, फिर 16 8 टाइम्स, फिर इसमें भी 2 से डिवीजन 8 and 4, फिर इसमें भी 2 से डिवीजन 42, फिर 2 से डिवीजन और 21, और अब इसमें 3 से डिवीजन होगा 7, और फिर 7 खुद प्राइम नंबर है तो 1 टाइम्स, और फिर 54 का करना है। 54 2 से डिवीजन 27, फिर 3 से डिवीजन 9, फिर 3 से डिवीजन 3, और लास्ट में फिर 3 से 1 टाइम्स। तो 336 इक्वल टू 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 2 3 4 टाइम्स 2, फिर 3 और फिर 7, ये सारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देना है। फिर नेक्स्ट है 54, 2 1 टाइम्स है और 3 है 3 टाइम्स। तो HCF निकालने के लिए कॉमन को देखना होता, 2 दोनों में ही है कॉमन, और फिर 3 कॉमन, और कोई भी कॉमन नहीं है, तो HCF इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 6, और LCM इक्वल टू 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो है यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स 2 और 3 इंटू 7, वैसे ही इसको भी लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 टू द पावर 3, तो हाईएस्ट पावर 2 का 4 है, और फिर 3 का हाईएस्ट पावर 3, और फिर 7, तो ये हो जाएगा 16, और ये क्यूब 3 का 27 इंटू 7। अब ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 16 और 7 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 112, 16 7 जा 112,
इंटू 27, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लिए। 7 2 या 14, कैरी ओवर 1 8 7, फिर 2 से 4 टाइम्स, 2 2 या 4 एंड 2 2, फिर एडिशन करेंगे 4 3024, तो इसका प्रोडक्ट आया 3024। अब इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन, HCF multiplied by LCM, HCF multiplied by LCM इक्वल टू, इसका HCF है 6 और LCM है 3024, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3024 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 3 जा 18, ये आएगा 18,144। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू, तो नंबर है 336 और सेकेंड नंबर 54, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 336 मल्टीप्लाइड बाई 54, 4 6 या 24, कैरी ओवर 2, 4 3 या 12 प्लस 2 14, कैरी ओवर 1, 4 3 या 12 प्लस 1 3 13, 5 6 या 30, कैरी ओवर 3, 5 3 या 15 प्लस 3 18, कैरी ओवर 1, 5 3 या 15 प्लस 1 16। अब सारे का एडिशन 4 4 8 प्लस 3 11, कैरी ओवर 1, 7 प्लस 1 8 1, 18,144। तो प्रोडक्ट भी इसका सेम आया 18,144। ये देखिए, ये नंबर और ये दोनों सेम टू सेम है। देयरफॉर HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वेरीफाइड, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट नंबर में है 12 15 एंड 21, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, 21 इक्वल टू 3 इंटू 7, तो 3 इसमें कॉमन है, इसका HCF हो जाएगा 3, HCF इक्वल टू 3, और फिर LCM इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर हो गया, और 3, ये तो सेम टू सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। तो 2 स्क्वायर और 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 4 3 या 12, 12 5 या 60, 60 इंटू 7, 7 6 या 60 इंटू 7, 7 6 या 42, 420। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड नंबर में 17 खुद एक प्राइम नंबर है, इसको हम लोग 1 इंटू 17 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा
कुछ भी पॉसिबल नहीं है। 23 ये भी खुद एक प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 23 और 29 ये भी एक प्राइम नंबर है, 1 इंटू 29। तो एलसीएम ये तीनों नंबर ही खुद मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, 23 मल्टीप्लाइड बाई 17, 17 3 या 51 कैरी ओवर 5 एंड 17 2 या 34 प्लस 5 39 391। अब 391 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, तो 9 9 9 या 81 कैरी ओवर 8 9 3 या 27 प्लस 8 35, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 2 या 18 कैरी ओवर 1 3 2 या 6 प्लस 1 7। अब सारे को ऐड करेंगे 9 3 कैरी ओवर 1 10 प्लस 1 11, तो इसका प्रोडक्ट आया 11339। ये एलसीएम हो गया। और फिर एचसीएफ के लिए कॉमन नंबर देखना है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं, सिर्फ 1 है, तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर थर्ड, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाइएस्ट पावर 2 का 3, और फिर 9 का करेंगे तो 3 इंटू 3 ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 25 ये 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम इक्वल टू 2 का हाईएस्ट पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर 2, फिर 5 का हाईएस्ट पावर 5, तो ये सेम वही तीनों नंबर आएगा। 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 8 या 200, 200 इंटू 9 तो 1800, इसका एलसीएम हो गया 1800। और एचसीएफ के लिए देखना है कॉमन क्या है, तो ऐसा कोई भी नंबर जो तीनों में ही कॉमन हो वो नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा। जब नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है। ओके, ये तीनों ही कंप्लीट हो गया, आप लोग देख लीजिए। Question number 4. Given that HCF of 306 and 657 equal to 9, find LCM of 306 and 657. तो यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है और फिर दोनों का HCF भी दिया हुआ है और LCM फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, नंबर्स A इक्वल टू 306, B इक्वल टू 657, HCF इक्वल टू 9। यूजिंग फॉर्मूला LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A इंटू B डिवाइडेड बाई HCF। तो A का वैल्यू हो गया 306 और B का वैल्यू हो गया
657 डिवाइडेड बाई HCF, HCF है 9, तो 9 से डिवीजन करेंगे, 9 3 जा 27, फिर 3 36, 9 4 या 34। अब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है, 34 एंड 657, 657 multiplied by 34, 4 7 जा 28, carry over 2, 4 5 जा 20 plus 2 22, carry over 2, 6 4 जा 24 plus 2 26, 3 7 जा 21, carry over 2, 3 5 जा 15, 17, carry over 1, 3 6 जा 18 plus 1 19, ऐड करेंगे 8 3 1 2 3 3 8, 12,338, तो इसका एलसीएम आएगा 12,338। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाएंगे 2 into 3, तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आता है और 3 आता है। यदि 5 भी आता तो ये इंड कर सकता था, क्योंकि 2 into 5 इक्वल टू 10 होता है। उसी तरह से यदि 100 लाना हो तो उसमें भी 2 और 5 जरूर आएगा, जब भी 0 आएगा तो 2 और 5 दोनों आएगा। तो इसमें रीजन देंगे सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 does not have 5, so for any value of n 6 to the power n can not end with the digit 0। बस इतना ही इसमें रीजन मेंशन करना होता है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बहुत लोगों का बोर्ड एग्जाम में छूट जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना है। बस इसमें सिंपल रीजन बताना होता है कि 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 2 और 3 नहीं है, इसमें 5 यदि आता तो हो जाता है, लेकिन 5 है नहीं, तो बस यही मेंशन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 7 into 11 into 13 plus 13, इसमें 13 कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लेते हैं, तो 7 into 11 plus 1 इक्वल टू 13 into ये 77 plus 1 78 हो जाएगा, और 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 13 into 2 into 3 into 13, तो इसमें भी मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स है,
So it is a composite number. So it is a composite number. Proved. Second number, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। बताइए इसमें क्या कॉमन हो जाएगा? बिल्कुल 5 कॉमन होगा। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 को छोड़ दीजिए और यहाँ पे 1 बचेगा। तो फिर इसको सोल्व करेंगे। अंडर ब्रैकेट 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 3 या 12, 12 2 या 24, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 2 या 8, 4 4 या 16, 2 2 या 4, 4 2 या 8 और एडिशन 8, 1008 और इसमें ऐड करेंगे 1, 1008 प्लस 1। अब इसको सोल्व कीजिए। 5 इंटू 1009। तो मान लेते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है और 1000 एक कंपोजिट नंबर है। तो एक प्राइम और एक कंपोजिट दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कंपोजिट ही होगा। तो बस सिंपली इसमें लिखना, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, hence proved। Question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो ये क्वेश्चन सिंपली ये है कि एक सर्कुलर पाथ है और सोनिया और रवि दोनों एक ही पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पॉइंट ये है और इस पे राउंड राउंड घूमते हैं। तो सोनिया लेती है 18 मिनट्स और रवि 12 मिनट्स। तो कितने देर बाद वो फिर से मिलेंगे? चलिए इसे सोल्व करते हैं। टाइम टेकन बाई सोनिया इक्वल टू 18 मिनट्स। टाइम टेकन बाई रवि इक्वल टू 12 मिनट्स। तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 4 इंटू 9, 9 4 या 36। So they will take 36 minutes. So they will meet again
आफ्टर 36 minutes। ये लास्ट क्वेश्चन था और ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पेज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए आइए इसे प्रूव करते हैं। प्रूफ इफ पॉसिबल let root 5 is rational and root 5 equal to a by b, b is not equal to 0 and a and b are co-primes। अब दोनों साइड इससे स्क्वायर कर देंगे। रूट 5 इक्वल टू a बाई बी होल स्क्वायर, तो इससे मिलेगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर करेंगे। 5 और b स्क्वायर का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, इसलिए 5 से a स्क्वायर में डिवीजन हो जाएगा। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स a बाई फंडामेंटल थ्योरम। इसको इक्वेशन नंबर 2 डिक्लेयर करना है। लेट a इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। पहले भी हम बताए थे कि जो प्रूव करना होता क्वेश्चन में रूट 5 है तो यहाँ पे 5c लेना है, रूट 2 होगा तो 2c लेना है, यहाँ पे रूट 3 होगा तो यहाँ पे 3c लेंगे। b पुट इट इन इक्वेशन 1 we get तो इक्वेशन 1 में डालते हैं, a का वैल्यू डालना है, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू, और a की जगह पर 5c डालना है होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब 5 से दोनों साइड कैंसिल करेंगे तो इधर आएगा 1 और इधर आएगा 5, तो इससे मिला b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब 5 और c का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो 5 से a स्क्वायर में डिवीजन हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स5 डिवाइड्स b बाई फंडामेंटल थ्योरम। इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन 2 और 3 से
हमें ये पता चल रहा है कि 5 ए का भी डिवीजर है और 5 बी का भी डिवीजर है। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we find that 5 is a common factor of A and B both, even they are co-primes. Even they are co-primes. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. So, root 5 is irrational. Hence, proved. Question number 2. Prove that 3 plus 2 root under 5 is irrational. If possible, let 3 plus 2 root 5 be a rational number and 3 plus 2 root 5 equal to a by b, where b is not equal to 0, a and b are integers. A and b are integers. मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। a और b इंटीजर्स है। अब इसमें 2 रूट अंडर 5 को रहने दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में और 3 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में। इधर -3 हो जाएगा और फिर एलसीएम लेंगे। 2 रूट अंडर 5 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम होगा b, तो ये हो जाएगा a माइनस 3b। फिर 2 को भी ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड और रूट 5 को रहने देंगे। ये प्लानिंग करना होता है कि एक साइड में इरेशनल नंबर हो और दूसरे साइड में रैशनल नंबर आ जाए। तो ये आ जाएगा a माइनस 3b बाई 2b। अब यहाँ पर a और b इंटीजर्स है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। तो इसका रीजन लिखना होता है सिंस a and b are integers, so a minus 3b
by 2b will be a rational number, but we know that root 5 is irrational. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. So 3 plus 2 root under 5 is irrational. Hence proved. दोस्तों ये क्वेश्चन रूट 2 और रूट 3 की तरह ही था, तो ये भी आसान है, इसे भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही रहता है। थर्ड क्वेश्चन, प्रूव डैट फॉलोइंग आर इरेशनल। 1 by root 2, सेकेंड 7 रूट अंडर 5, थर्ड 6 प्लस रूट 2। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने में बहुत सारे स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाता है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। इसको पहले रैशनलाइज कर लेंगे 1 by root 2 को। 1 by root 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 बाई रूट 2। तो अब ये आ जाएगा रूट 2 बाई 2। इफ पॉसिबल let root 2 by 2 equal to a by b be a rational number. A rational number where b is not equal to 0, a and b are integers. अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा रूट 2b इक्वल टू 2a। तो रूट 2 को रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 2 इक्वल टू 2a बाई b। सिंस a and b are integers, so 2a by b will be a rational number.
but root 2 is irrational. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. So 1 by root 2 is irrational. Hence proved. Second part, proof. If possible, let 7 by root under 5 equal to a by b be a rational number where b is not equal to 0, a and b are integers. अब प्रोसेसिंग करेंगे